हेलो फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेजकर्ण शर्मा सभी मित्रों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, हम आज बात करने वाले हैं जो संसद की जो विशेषाधिकार है यानी कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने जो संसद के जो सत्र होते हैं यानी कि 3 प्रकार के जो सेशन होते हैं, उनकी हमने बात की थी। एक तो बजट सेशन के बारे में पढ़ा था, एक हम मानसून सेशन और एक विंटर सेशन के बारे में हमने पढ़ाया था दोस्तों। और दोस्तों एक बात हमने की थी, जो स्पेशल सेशन है उसके बारे में कि विशेष सत्र के बारे में हमने पढ़ा था और उनकी जो ड्यूरेशन है, उनकी जो वर्क हैं और दोस्तों जो उसकी जो टाइमिंग है, इन सब के बारे में हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे दोस्तों संसद की जो विशेषाधिकार हैं यानी कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। तो जुड़े रहेगा दोस्तों, टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जो संसद के जो विशेषाधिकार है उसकी हम बात करेंगे। देखिए दोस्तों, जो संसद के अंदर जो विशेषाधिकार है, ये एक विशिष्ट प्रकार के अधिकार होते हैं जो संसद की जो दोनों सदन होते हैं दोस्तों, उन दोनों सदनों के जो सदस्य होते हैं और जो संसद की जो अलग जो समितियां हैं, कमेटियां हैं, उनको ये विशेषाधिकार दिया जाता है। और इसमें सदन और सदस्य और जो समितियां हैं वो स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके, इसीलिए दोस्तों उनको बिल्कुल विशेषाधिकार दे रखे हैं, यानी कि प्रिविलिटी हम उसको दे रखी है, प्रिविलेज दे रखी है दोस्तों। तो आपको याद रखना है इस चीज़ को। देखिएगा, इसको पढ़ते हैं। देखो दोस्तों, जो संसद के विशेष अधिकारों को विशिष्ट अधिकार भी हम कह सकते हैं, जो संसद के दोनों सदनों के उसके सदस्यों और समितियों को प्राप्त हैं। विशेष अधिकार इसलिए दिए गए हैं ताकि जो आपका संसद है और संसद के जो सदस्य होते हैं और सदस्य संसद की जो विभिन्न प्रकार की जो समितियां होती है वो बिल्कुल फ्रीडम होके कार्य कर सके, यानी कि स्वतंत्र होके वो कार्य कर सके, इसीलिए संसद में इन सभी को विशेषाधिकार दे रखे हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो पार्लियामेंट की जो प्रिविलेज है वो 2 प्रकार की हो सकती है, यानी कि संसद के विशेषाधिकार 2 प्रकार के हो सकते हैं दोस्तों। कौन कौन से हो सकते हैं दोस्तों? एक हो सकता है इंडिविजुअल प्रिविलिटी और एक होता है कलेक्टिविटी प्रिविलेज। ठीक है दोस्तों, तो ये हम कह सकते हैं, एक तो व्यक्तिगत विशेषाधिकार होते हैं और एक सामूहिक विशेषाधिकार होते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले हम व्यक्तिगत और सामूहिक विशेषाधिकारों की हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो व्यक्तिगत विशेषाधिकार होते हैं उसकी हम बात करते हैं, यानी कि इंडिविजुअल जो प्रिविलेज होती है उसकी हम बात कर लेते हैं। देखिएगा, प्रत्येक सांसद को सदन में, देखिएगा दोस्तों हम बात कर रहे हैं व्यक्तिगत विशेषाधिकार की बात करते हैं। प्रत्येक सांसद को सदन में विचार और अभिव्यक्ति की असीमित स्वतंत्रता प्राप्त है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस विशेषाधिकार में जो सांसद होता है दोस्तों, हम कह सकते हैं कि राज्यसभा और जो लोकसभा है उसके जो सदस्य होते हैं उनको सांसद कहते हैं। पार्लियामेंट की जो सदस्य होते हैं उनको हम सांसद कह सकते हैं। उन सब को दोस्तों सदन के अंदर विचार और अपनी अभिव्यक्ति, यानी कि अपने विचार प्रस्तुत करने और अपनी अभिव्यक्ति यानी कि उनको बोलने की असीमित स्वतंत्रता उनको दे रखी है। तो इसी को दोस्तों हम कह सकते हैं इंडिविजुअल प्रिविलेज कहते हैं दोस्तों, है ना। तो एक व्यक्तिगत विशेषाधिकार हो गए हैं। इनके लिए उसे किसी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। जब ये अभिव्यक्त करते हैं दोस्तों, अपने अभिव्यक्ति करते हैं, तो उसको न्यायालय में उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। और लेकिन किसी संसद में किसी किसी न्यायाधीश, यानी कि हम कह सकते हैं चाहे न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का हो या हाई कोर्ट का हो, के आचरण पर तब तक टिप्पणी नहीं की जा सकती जब तक उसे हटाने का प्रस्ताव विचार छीन ना हो या छीना ना हो। ठीक है, तो ये इसकी अभिव्यक्ति हो गई है, पहली अभिव्यक्ति हो गई है। अब देखिएगा, ये साथ ही हम इसके यानी कि जो सामूहिक विशेषाधिकार उसको भी हम देख लेते हैं। देखिएगा, सदन में किसी भी बाहरी व्यक्ति को अपनी कार्यवाही से बाहर करने का अधिकार है। हम कह सकते हैं इसमें एक अपवाद है दोस्तों, जो महान्यायवादी है उसको बाहर करने का अधिकार नहीं है दोस्तों, लेकिन सदन में किसी भी बाहरी व्यक्ति को अपनी कार्यवाही से उसको बाहर करने का अधिकार है, वो सामूहिक हो गया। देखिएगा, अब देखते हैं सेकंड जो है इसका देखते हैं।
देखो, प्रत्येक सदन में अपनी जो कार्रवाई को प्रकाशित करने या प्रकाशित होने से रोकने का अधिकार है, ठीक है? और इधर देखते हैं कि व्यक्तिगत अधिकार में, यानी कि प्रत्येक सांसद को सदन में मतदान की स्वतंत्रता है और इसके लिए उसे किसी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, ठीक है? इधर देखते हैं आपका जो सामूहिक है उसमें देख लेते हैं, संसद को अपनी अवमानना के लिए दंड देने का उसको अधिकार है। देश दोस्तों, व्यक्तिगत में देख लेते हैं, संसद को सत्र के दौरान न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ठीक है? यानी कि जो सांसद है, सांसद को दोस्तों सत्र के दौरान न्यायालय के अंदर उसको गवाही देने के लिए बिल्कुल फोर्स उसको नहीं किया जाएगा, यानी कि उसको बाध्य नहीं किया जाएगा। अगला देखिएगा, सांसद को सत्र प्रारंभ होने के 14 दिन पहले, सत्र के दौरान और सत्र समाप्त होने के 40 दिन बाद तक दीवानी मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, यानी कि दीवानी मामलों में उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता दोस्तों। तो दोस्तों, ये तो उसको विशेषाधिकारों की हमने बात कर ली है, जो संसद की जो विशेषाधिकार है उनके बारे में, जिसमें व्यक्तिगत विशेषाधिकार और सामूहिक विशेषाधिकारों की हमने बात कर ली है दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करेंगे, एक तो दोस्तों स्थगन की बात अपन करेंगे और एक सत्रावसान की बात अपन करेंगे। तो स्थगन क्या होता है और सत्रावसान क्या होता है दोस्तों, तो दोनों को देखिएगा। देखो, पहले तो हम स्थगन की बात अपन करते हैं। स्थगन होता क्या है, ठीक है? देखिए, इसका तात्पर्य क्या होता है, एक बैठक को समाप्त करना, यानी कि जब संसद की जो बैठक होती है, ठीक है, उसको समाप्त करना, वही क्या कहलाता है दोस्तों, स्थगन कहलाता है। यानी संसद का स्थगन किया जा सकता है और ये काम करने वाला है अधिकारी, पीठासीन अधिकारी ही कर सकता है। तो दोस्तों, स्थगन का आप याद रखिएगा, स्थगन का तात्पर्य ये होता है कि जो एक बैठक होती है उस बैठक को समाप्त करना होता है और ये समाप्त कौन करता है, पीठासीन अधिकारी करता है, तथा इससे किसी विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि जब संसद की बैठक को समाप्त पीठासीन अधिकारी करता है, स्थगन करता है, तो दोस्तों जो संसद के अंदर जो विधेयक होते हैं दोस्तों, यानी कि मैंने आपको पहले भी आपको बताया था, विधेयक 4 प्रकार के विधेयक होते हैं। एक होता है दोस्तों जो आपका धन विधेयक है, वित्त विधेयक है, संविधान में संशोधन विधेयक है, ठीक है? तो ये विधेयक होते हैं, वो उन पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये स्थगन होता है दोस्तों। तो स्थगन के बारे में समझ में आया। स्थगन होता है जो बैठकों को समाप्त करना होता है और ये पीठासीन अधिकारी करता है। अब देखो, संसद यानी सदन का सत्रावसान। देखिए दोस्तों, सत्रावसान क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ कि एक सत्र को समाप्त करना, यानी कि जो सेशन मैंने अभी आपको बताए थे कि एक मानसून सेशन होता है, एक शीतकालीन सेशन होता है ना? तो उन सेशन को समाप्त करना ही सत्रावसान कहलाता है। तो स्थगन तो दोस्तों बैठक को समाप्त करना होता है, और दोस्तों जो सत्रावसान होता है, जो सेशन होते हैं पार्लियामेंट के अंदर, जो बजट सेशन होता है, मानसून सेशन होता है, विंटर सेशन होता है और स्पेशल सेशन होता है, उनको समाप्त करना ही सत्रावसान कहलाता है। तो दोस्तों, सत्रावसान कौन करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि सत्रावसान कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। स्थगन किसके द्वारा किया जाता है, पीठासीन अधिकारी के द्वारा किया जाता है। स्थगन में दोस्तों बैठक को समाप्त किया जाता है और सत्रावसान में राष्ट्रपति के द्वारा जो सत्र होते हैं दोस्तों, चाहे कोई सा भी सत्र ले लीजिएगा, स्पेशल सेशन ले लीजिएगा, विंटर सेशन ले लीजिएगा, मानसून सेशन ले लीजिएगा, और दोस्तों आपका जो बजट सेशन है उसको ले लीजिएगा, उनको समाप्त करना ही दोस्तों सत्रावसान कहलाता है और वे राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स ये बातें आपको समझ में आ गई है। आगे बात करते हैं दोस्तों, इसमें किसी विधेयक के काम पूरा न होने की स्थिति में अगले सत्र को नोटिस देना पड़ता है, तभी काम आगे बढ़ता है। तो दोस्तों, आपको स्थगन, सत्रावसान आपको याद करना है। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। स्थगन होता है दोस्तों बैठकों को समाप्त करना और ये पीठासीन अधिकारी के द्वारा समाप्त किया जाता है। और दोस्तों सत्रावसान होता है दोस्तों, ये दोस्तों जो सत्र होते हैं, 3 प्रकार के सत्र होते हैं, स्पेशल सेशन, विंटर सेशन, बजट सेशन और मानसून सेशन, ठीक है? हैं उनको समाप्त करना वो सत्रावसान राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं संसद की अवमानना क्या होती है, यानी कि संसद के अंदर दोस्तों अवमानना क्या होती है। देखिएगा, अगर आप संसद की अवमानना कर रहे हो तो उसमें कौन कौन सी बातें आती है, अवमानना में कौन कौन सी बातें आती है। देखिएगा,
कोई ऐसा कार्य करना, यानी कि आप अगर संसद के सदस्य हैं, आप ऐसा कार्य कर रहे हो जिससे संसद की अवमानना हो रही है, तो उस संसद की अवमानना में कौन कौन से ऐसे कार्य होते हैं जिससे संसद का अपमान हो या अवमानना हो रही हो। जैसे आप है ना टिप्पणी करना, लेख लिखना इत्यादि काम, जिसमें संसद या सांसद की गरिमा कम होती हो। यानी कि आप अगर ऐसा कार्य कर रहे हो, यानी कि ऐसी टिप्पणी कर रहे हो या ऐसा लेख लिख रहे हो जिसमें जो आपकी संसद यानी कि आपकी पार्लियामेंट और पार्लियामेंट की जितने भी जो कैंडिडेट हैं यानी कि जो सदस्य हैं उनकी गरिमा कम हो रही हो, वो एक प्रकार का यानी कि संसद की अवमानना कहलाती है। ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? इसके अलावा देखिएगा, संसद की कार्यवाही में भाग लेने पर उसमें आप बाधा डाल रहे हो तो ये भी संसद की अवमानना हो गई। संसद द्वारा निर्देश दिए जाने पर भी उसकी कार्यवाही को आप प्रकाशित कर रहे हो, ये भी अवमानना हो गई। किसी सांसद या मंत्री के द्वारा सदन के पटल पर गलत बयान आप कर रहे हो तो ये भी संसद की अवमानना हो गई। तो अगर आप अवमानना कर रहे हो, लगातार कर रहे हो, जिसमें संसद की गरिमा को ठेस पहुंच रही है और सांसद की गरिमा को ठेस पहुंच रही है, तो दोस्तों आपको दंड दिया जा सकता है। तो दोस्तों आपको दो प्रकार का दंड दिया जाएगा, एक दिग्दंड होता है, एक कारावास होता है। दोस्तों दिग्दंड क्या होता है इसको देखिएगा। दिग्दंड में होता क्या है कि कोई भी सांसद है अगर वो संसद की अवमानना कर रहा है तो ये दिग्दंड दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि सामान्य सांसद यही दंड देता है, आरोपी व्यक्ति को नोटिस देकर संसद के अंदर उसको बुलाया जाता है और उसको दोस्तों सभी जो संसद के जो सदस्य उसको दिखाते हैं दोस्तों, है ना, आपने ऐसा किया, आपने ऐसा किया, है ना। तो अगर दिखाते हैं तो सभी जो बैठे हुए सीट पर जो सांसद हैं वो सीट को ठोकते हुए कहते हैं सेम 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 कहकर उसको ये बताते हैं कि आपने संसद की अवमानना करी इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये सेम सेम कहकर और माफ़ी मांगने को कहते हैं कि आप माफ़ी मांगिए कि आप संसद की अवमानना कर रहे हो, तो उसी को हम दिग्दंड कहते हैं। तो दिग्दंड समझ में आया दोस्तों? वेरी गुड। आगे बात करते हैं, अब कारावास की बात अपन करते हैं। देखिए कारावास देखिएगा, इसमें संसद कारावास देती है ना, और तथा इसकी अधिकतम अवधि दोस्तों सत्र की समाप्ति की तिथि तक होता है। ये कारावास इतना ही होता है दोस्तों कि संसद की जो संसद का जो सत्र की जो अवधि होती है ना, उस टाइम तक ही किसी भी सांसद या किसी भी पर्सन को कारावास में डाला जाता है। तो दोस्तों ये हो गया आपका दिग्दंड और एक कारावास। तो आई होप फ्रेंड्स ये आपको बातें समझ में आ गई है। आगे बात करते हैं, सांसद की अवमानना क्यों होती है, यानी कि संसद की अवमानना क्यों होती है, न्यायालय की क्यों नहीं होती। देखिए क्यों होती है, देखिएगा इसमें देखो, संसद पतनशील और राजनीतिक अपराधीकरण नैतिक बल नहीं बचा है इसलिए उसकी अवमान होती है। दंड देने की शक्ति बहुत कम है, अधिकतम सत्र के समाप्ति तक की कारावास है, तो इसलिए इसकी क्या होती है, अवमानना होती है। इसमें कुछ बातें और देख लेते हैं दोस्तों। देखिएगा, भारत में सांसदों के विशेषाधिकार का आर्टिकल 105 में केवल सीमित रूप में ही उल्लेख है। उनका व्यापक वर्णन करने वाला न तो संसद का कोई कानून है और न ही संविधान में उसका वर्णन किया गया है। इस प्रकार भारत में संसद के विशेषाधिकारों का विधिक संहिताकरण का अभाव है। वे पूरी तरह से ब्रिटिश परंपरा पर आधारित होते हैं। तो दोस्तों आज हमने बात की है संसद की अवमानना, स्थगन, सत्रावसान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। अक्सर स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज रहते हैं, तो स्थगन क्या होता है, सत्रावसान क्या होता है। तो दोस्तों याद करना है, स्थगन तो दोस्तों मैंने आप फिर बता रहा हूँ आपको, स्थगन तो दोस्तों बैठकों को समाप्त करना होता, वो स्थगन हो गया पीठासीन अधिकारी के द्वारा। और सत्रावसान दोस्तों सत्र को, देखिए सत्रावसान आप देखिए यहाँ पे सेशन लगना ना, तो सेशन से ही आप पता लगा सकते हो कि जो सेशन होते हैं संसद के अंदर 3 प्रकार के, उनको समाप्त करना ही सत्रावसान होता है और वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों इसके अलावा हमने बात की थी दोस्तों जो संसद की जो विशेषाधिकार हैं, यानी कि जो
जो संसद के जो विशेषाधिकार उनके बारे में। और विशेषाधिकार दो होते हैं, एक तो इंडिविजुअल होते हैं और एक कॉन्ट्रिब्यूटिव होते हैं दोस्तों, व्यक्तिगत और सामूहिक होते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है। तो अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है दोस्तों, उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिए दोस्तों। तो दोस्तों हम कल एक नया टॉपिक कवर करेंगे, तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।